ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। गंगा गौरी निरन्तरविभूषितवामभागम् नारायणप्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। अत्र भवतां समेषां स्वागतं वर्तते। कल हम लोगों ने बहुत सारे नान्त शब्दों के विषय में पढ़ा, जिसमें मघवन, स्वन, युवन, अर्वन, पथिन, मथिन, रेवोक्षिन इत्यादि। आज भी एक नान्त शब्द से ही शुरुआत हो रही है। गत पाठ में प्राय सब स्पष्ट ही है, बार बार कहने की आवश्यकता नहीं है, आप प्रौढ़ हो चुके हैं। अतः नए शब्द की ओर चलते हैं। पंचन प्रातिपदिक है। पंचन प्रातिपदिक पंचत्व संख्या का द्योतक है, बोधक है। यदि 5 संख्या को बताना है, संस्कृत में पंचत्व उसको बोला जाता है। उस पंचत्व संख्या का बोधक प्रातिपदिक है पंचन। ये नान्त प्रातिपदिक है। और पंचन शब्द नित्य बहुवचनांत है, क्योंकि बहुत तो संख्या है पंचन। 1 और 2 से अतिरिक्त जितनी सभी संख्याएं हैं वे सभी बहुत्व में ही आती हैं, इसलिए ये भी बहुवचनांत शब्द है। तो जसादि विभक्तियां ही आएंगी। इसमें पहले सूत्र दिया है षणांता षट। षणांता षट। षणांता में शांता नान्ता च संख्या षट संज्ञा स्यात्। शांत और जो नान्त संख्यावाचक है, संख्यावाचक जो मूर्धन्य शकारांत और नकारांत जो शब्द है, उनकी षट संज्ञा होती है। देखिए, पंचन प्रातिपदिक नान्त है, संख्यावाचक है, अतः इसकी क्या हो गई? षट संज्ञा होगी। और जस विभक्ति आई है, उसी बात को स्पष्ट करने के लिए लिख दिया पंचन शब्दों नित्यम बहुवचनांत। पंचन शब्द नित्य बहुवचनांत है। बात समझी कि नहीं? इधर श्रांता षट इत्यादि सूत्र में यदि समास करना चाहो तो आप, है ना, शच मूर्धन्य शकार है, शच और नश्च। सच सहल है, इसलिए शच ऐसे कर रहे हैं। और नश्च न उसमें पूरा है। यदि षणौ, क्या बनेगा? षणौ। सहल है, फिर च लगा देना उसके बाद, शच ऐसा बोलेंगे इसको, श्च और नश्च। यदि षणौ और षणौ अन्ते या षणौ अन्तौ यस्य, शकार और नकार है अंत माने अंतावयव जिसके, तो अन्य पदार्थ कोई प्रातिपदिक हो गई, इसलिए बन जाएगा षणांता इत्यादि। बात समझ में आ गई? तो पंचन शब्द से बहुवचनांत होने के कारण जस विभक्ति आई प्रथमा में, पंचन जस। और षणांता षट सूत्र के द्वारा नान्त संख्यावाचक होने के कारण षट संज्ञा, और षट संज्ञा होने के कारण षड्भ्यो लुक, पीछे आपने सूत्र पढ़ा था, उससे क्या हो जाएगा? जस सस का लुक हो जाता है, पंचन बचता है। पद मान करके नलोप प्रातिपदिकांत के द्वारा नकार का लोप, तो बन जाएगा पंच पंच। जस में भी पंच और शश विभक्ति में भी पंच। इसके बाद विषादी विभक्तियां आएंगी, पंचन विष, पद संज्ञा हो जाएगी, नकार का लोप हो जाएगा, पंचभी, पंचभ्य, पंचभ्य। इसके बाद पंचन प्रातिपदिक से षष्ठी बहुवचन आम विभक्ति पंचन आम, और पहले लिख दिया नुट। नुट किससे होगा? बात समझे नहीं? अब ह्रस्व नद्यापो नुट, ह्रस्वांता, ह्रस्वंत, नद्यंत, आवंत से नुट होता है, तो इसमें नुट किससे करेंगे? बात समझे नहीं? पीछे आपने सूत्र पढ़ा था षट चतुर्भ्यश्च, आया था ना चतुर शब्द में, षट संज्ञेभ्य चतुर शब्द, तो इनसे उत्तर जो आम विभक्ति उसको नुट भागम होता है। तो यहाँ पर भी क्या कर देना है आपको? नोट कर देना। नोट कर दिया तो
बन गया पंचन नाम, पंचन नाम। अब पंचन नाम बनने के बाद पद संज्ञा कर दीजिए। ठीक, पहले सूत्र लगा दीजिए, नोपधाया नान्तस्य उपधाया दीर्घ नामी। नान्त शब्द की उपधा को दीर्घ होता है नाम के परे रहने पर, तो पंचन नान्त शब्द है, उपधा को दीर्घ कर दीजिए, बन गया पंचान नाम, पंचान नाम। अब यहाँ पर पद संज्ञा करके नकार का लोप कर दीजिए, लोप प्रातिपदिक अंतस्थ के द्वारा, तो क्या बन जाएगा पंचानाम। 7 नंबर टिप्पणी को वही लिखा देखिए, पंचन आम इत्यत्र षट चतुर्भ्यश्च इति नुटि नोपधाया इति दीर्घे स्वादिषु इति पद संज्ञायाम न लोपे पंचानाम इति सिद्धम। इस प्रकार पंचानाम सिद्ध हो गया। और पंचन से सप्तमी बहुवचन विभक्ति पंचन शुभ, पद संज्ञा नकार लोप, बन गया पंचसु। अब इसके बाद देखिए अष्टन शब्द है, वो भी नान्त है, अष्टत्व संख्या का बोधक है, 8, इसको हम हिंदी में बोलते हैं, उसके लिए अष्टन प्रातिपदिक का प्रयोग करते हैं। और सूत्र है अष्टनः आ विभक्तौ, अष्टनः आ विभक्तौ। अष्टनः ये षष्ट्यंत है, आ ये प्रथमांत है, और विभक्तौ ये सप्तम्यंत है। अष्टनः का अर्थ हो गया अष्टन शब्द को, अष्टन शब्द के स्थान पर, अष्टन शब्द के स्थान पर, अष्टन पदोत्तर जो षष्ठी है उसका अर्थ है स्थान षष्ठी। और आ जो है प्रथमांत है, आ क्या है आदेश है, अष्टन को आकारांत आदेश होता है, अर्थात आकार होता है, कहाँ होता है विभक्ति के परे रहने पर। विभक्ति यदि उत्तर में हो तो अष्टन शब्द को क्या होता है आकार आदेश होता है। अब विभक्ति सामान्य कहा, लेकिन वृत्ति में लिखा हलादौ वास्यात्, समझ के नहीं, हलादौ वास्यात्, हलादि विभक्तियों में विकल्प से होता है ये काम। अब हल कहां से आया, तो इसके बाद का सूत्र एक रायो हली, आपने राह रायो राया जो सूत्र शब्द पढ़े हैं, उसी में जो रायो हली सूत्र है, उसी सूत्र से यहाँ पे हल का अपकर्षण करते हैं। अपकर्षण कह रहे हैं, यहाँ पे अनुवृत्ति नहीं आती है, क्या कर रहे हैं अपकर्षण, बात समझे नहीं। अपकर्षण से तात्पर्य हो गया कि पहले सूत्र है अष्टन, अष्टन आ विभक्त, उसके बाद का सूत्र है रायो हली, इसलिए नीचे से जब ऊपर की ओर ले जा रहे हैं कोई चीज तो उसको बोलते हैं अपकर्षण। जब ऊपर से कोई नीची चीज उतरती है तो उसको बोलते हैं अनुवृत्ति, अवतरण, बात समझे कि नहीं। इसीलिए यमराज जी के बारे में प्रसिद्ध है ना, यमराज जी खींच के ले जाते हैं, क्यों ले जाते हैं, क्योंकि जब नीचे से ऊपर की ओर ले जाते हैं तो खींच के ले जाते हैं, और कहते हैं भगवान अवतरित होते हैं, तो भगवान ऊपर से नीचे आते हैं इसलिए वो अवतरित होते हैं। इसलिए अपकर्षण में और अवतरण में अनुवृत्ति में अंतर समझ लेना, इसलिए कह दिया अष्टन, अर्थात अष्टन शब्द से आत्म स्यात् विभक्तौ, और फिर लगा आगे वृत्ति में हलादौ वा स्यात्, अर्थात हलादि विभक्तियों के परे रहते आत्म विकल्प से होता है, हलादि विभक्तियों के परे रहते आत्म विकल्प से होता है। हल की अनुवृत्ति कर ली, पहले सामान्य कहा था लेकिन इसमें हल की अनुवृत्ति कर ली, क्यों, क्योंकि हलादि विभक्तियों में दो दो रूप अपेक्षित है। तो ठीक है, 1 नंबर टिप्पणी में देखिए उधर लिखा अष्टम शब्द से आत्म वास्याद हलादौ विभक्तौ, अष्टम शब्द को आत्म होता है विकल्प से हलादि विभक्ति के परे रहते। अब अष्टम शब्द भी बहुवचनांत है, नित्य बहुवचनांत है, इसलिए अष्टम शब्द से भी जसादि विभक्तियां आएंगी, अष्टम जस अष्टम सस इत्यादि। अग्रिम सूत्र भी देख लें आप, अग्रिम सूत्र है अष्टाभ्य औस, क्या सूत्र है अष्टाभ्य औस। अष्टाभ्य का तात्पर्य हो गया पंचम्यंत है, देखिए अष्टाभ्य है, पंचम्यंत होने पर क्या होता है परे रहते, इससे परे, अर्थात अष्टाभ्य का तात्पर्य क्या हो गया अष्टन शब्द से परे। लेकिन ध्यान देना है आपको, क्या शब्द का प्रयोग किया है अष्टाभ्य, इसी से कुछ चीज निकल के आएगी जो आगे लिखी जा रही है इसमें। तो पहले हम सामान्य समझ लें, अष्टन शब्द से उत्तर कह रहे हैं औस आदेश होता है, किसको होता है कह रहे हैं जस सस को होता है, अष्टन शब्द से उत्तर जस सस, जस और सस को क्या होता है औस होता है। अब उसी बात को इन्होंने शब्दांतर से लिखा, 2 नंबर देखिए लिखा कृताकारा अष्टन, कृत आकारात, कर दिया है आकार जिस अष्टन शब्द में,
कर दिया है आकार जिस अष्टन शब्द को उससे उत्तर, इसलिए कहा कृताकारात, अर्थात अष्टन अविभक्त सूत्र की प्रवृत्ति जहां हो चुकी है एवं भूत जो अष्टन शब्द है उससे उत्तर जो जस और सस विभक्तियां हैं उसको, उन दोनों को औश आदेश होता है। जस को भी औश होता है और सस को भी औश होता है। बात समझ में आई? कृताकाराद अष्टना, कर दिया है आकार जिस अष्टन शब्द में। अब सबसे बड़ी बात समझनी है कि पीछे आपने सूत्र पढ़ा था अष्टना अविभक्त, और उसका अर्थ किया था कि अष्टन शब्द को आत तो होता है हलादी विभक्ति के परे रहते, और ये सूत्र कह रहा है कि जस और सस को औस होता है, लेकिन अष्टन शब्द को क्या होना चाहिए? आकार घटित होना चाहिए, उसमें अष्टना अविभक्त सूत्र के द्वारा आत तो हो जाना चाहिए। तो आप समझिए कि जस और सस विभक्ति ये दोनों अजादी विभक्ति है, क्योंकि जो अनुबंध है जकार और शकार उनकी संज्ञा हो जाती है, समझेगा नहीं? इसलिए ये अजादी विभक्तियां हैं, तो अजादी विभक्तियों के परे रहते ये आत्मादेश कैसे होगा? समझेगा नहीं? तो ये तो सूत्र व्यर्थ ही हो जाएगा कि अष्टाभ्य औस, कर दिया है आकार जिस अष्टम शब्द को उससे उत्तर जस सस को औस होता है, ये अर्थ कभी घटेगा ही नहीं। इसलिए इस सूत्र से हमको कुछ समझना है। क्या समझना है? उसी को आगे मूल में पहले लिखा है, मूल समझ लें। कह रहे अष्टभ्य इति वक्तव्य, कह रहे सूत्र में अष्टाभ्य की जगह क्या कहना चाहिए? अष्टभ्य। क्यों? हलादी विभक्तियों में विकल्प से आप तो होता है, ये बात सही है। तो जो विषादी विभक्तियां हैं उनमें भी दो दो रूप बनेंगे, एक जगह अष्टभी, अष्टाभी, अष्टभ्य, अष्टाभ्य, अष्टभ्य, अष्टाभ्य, इस तरीके से रूप बनेंगे। बात समझिए? तो दो रूप प्राप्त है वहां पर, अष्टभ्य भी प्राप्त है और अष्टाभ्य भी प्राप्त है। तो यहां पर प्रयोग क्या किया पाणिनि जी ने? अष्टाभ्य, लेकिन वो अष्टभ्य भी कर सकते थे। तो अष्टभ्य करते तो सीधे सीधे समझ में आती बात कि अष्टम शब्द से उत्तर, लेकिन जब बृहत कोई चीज की जा रही है, अधिक काम कोई जब किया जा रहा है, यद्यपि कहते हैं कि अर्धमात्रा लाघवेन पुत्रोत्सव मनन्ते वैयाकरण, आधी मात्रा का लाघव हो जाए तो वैयाकरण लोग पुत्रोत्सव मना लेते हैं, जैसे किसी के पुत्र हो गया हो। तो यहाँ तो सीधे एक मात्रा का फर्क है, एक मात्रिक की जगह द्विमात्रिक का उच्चारण कर रहे हैं अष्टाभ्य। समझेगा नहीं? तो अर्धमात्रा से तो अधिक ही है, तो यहाँ तो पूरी शादी हो जानी चाहिए। बात समझेगा नहीं? जब किसी पुत्र उत्सव मनाते हैं अर्धमात्रा का लाघव होने से, जब एक मात्रा का लाघव हो तो क्या हो? उसकी शादी हो जाए। इसका मतलब यहाँ पे कोई बात है, इसलिए उसको कहना चाह रहे हैं अष्टभ्य इति वक्तव्य। अष्टाभ्य के स्थान पर अष्टभ्य कहना चाहिए था, लेकिन कृतात्व निर्देश, ये जो अष्टाभ्य शब्द का प्रयोग किया है, आत्मघटित निर्देश जो किया है, अर्थात जस और चाहिए यही ज्ञापन करने लाघव होता, लेकिन लाघव का अनादर करके गौरव की तरफ जाना, अर्धमात्रा के लाघव होने पर पुत्रोत्सव मनाना और यहाँ एक मात्रा को ग्रहण करना, इसका मतलब कुछ अधिक कहना चाहते हैं। जब कोई चीज अधिक कहनी होती है तो अधिक प्रयास करना पड़ता है, इसलिए अधिक प्रयास क्या किया? अष्टभ्य के स्थान पर अष्टाभ्य बोला, और उससे हमने ज्ञापन कर दिया कि जस और सस विभक्ति के परे रहते भी अष्टम शब्द को आत्मादेश हो जाता है। बात समझ में आ गई? अष्टभ्य वक्तव्य कृतात्म निर्देश जस ससो विषय आत्म ज्ञापयति अर्थात बोधयति। अब टिप्पणी आप देख लीजिए, 2 नंबर 3 नंबर टिप्पणियों में क्या लिखा है? कृताकाराद अष्टना शब्द का अर्थ क्या किया है? देखिए, यस्मिन अष्टन शब्दे आत्म कृतम, जिस अष्टन शब्द में आत्म कर दिया है, इसमें अष्टन शब्दे आत्म कृतम तस्मात् अर्थात कृतात कृता कृत आकारात अर्थात अष्टा शब्दात, इस शब्द का अर्थ हो गया। जिस अष्टन शब्द में आत्म कर दिया है उसका तात्पर्य क्या हुआ? कृताकारात, अर्थात अष्टा शब्द से, अष्टन शब्द से नहीं, अष्टा शब्द से उत्तर जो जस्सस है उसको औस आदेश होता है। अर्थ समझ में आया?
कृताकारात शब्द का अर्थ क्या बन गया? अर्थात अष्टा इत्याकारक आन पूर्वी से उत्तर जहां जस और सस रहेंगे वहीं पर औसादेश होता है। अब यहां पर यदि जस सस के विषय में आप तो न जाने, आप तो न करें, तो ये सूत्र तो व्यर्थ ही हो जाएगा अष्टाभ्य, क्योंकि आप कहोगे वो हलादि विभक्ति नहीं। जब हलादि विभक्ति ने सूत्र क्यों बनाया फिर औसादिश करने के लिए, ऐसा अष्टाभ्य घटे। इसलिए यहां पर भी आप तो समझना चाहिए। अष्टा शब्दात परयो जससो औस इत्यर्थ। अब 3 नंबर में देखिए, ननु जससो जकार शकारयो इत संज्ञा लोपयो हलादित्वा भावा। पहले यहाँ पे इसको अर्थ करते समय जससो जकार शकारयो इत संज्ञा लोपयो कृतयो शतो, इत संज्ञा लोप कर देने के पश्चात हो जाने पर हलादित्वा भावा, ये तो हलादी विभक्ति आनी नहीं। केवल जस जब था तो हलादी कदाचित कह सकती, लेकिन वो तो अनुबंध है, अनुबंध रहित शब्द का ही प्रयोग होता है, समझिएगा नहीं? अनुबंध रहित ही अर्थ की प्रवृत्ति होती है, शब्दों की प्रवृत्ति होती है। तो यहाँ पे विभक्ति क्या आती है? अस ही आती है, समझिएगा नहीं? तो ये हलादी विभक्ति नहीं है, तो इसको आत्म कैसे होगा? ठीक, हलादित्व भावात अष्टाभ्य इत्यौस न स्यात् इति आशंक्य आ अष्टभ्य इति वक्तव्ये। अब देखिए इसकी व्याख्या कर रहे हैं। अष्टभ्य इति कथने अष्टन शब्दात परयोः अनयोः औस इत्यर्थ। जब अष्टभ्य कहेंगे तो अर्थ क्या होगा? अष्टन शब्द से परे जस और सस को औस होता है, ये इसका अर्थ होगा। इत्यर्थ स्यात्। अष्टाभ्य इति कथने, जब अष्टाभ्य कहा जा रहा है, कोई गुरुतर बात कही जा रही है, इसका अर्थ क्या होगा? अष्टा इत्यस्य अनुकरण शब्दत्वात्। अष्टा का अनुकरण किया आपने यहाँ पर, अष्टा इत्यस्य अनुकरण शब्दत्वात् अष्टा शब्दात् परयोः अनयोः औस इत्यर्थ। तो वहां पर यही अर्थ करना पड़ेगा, क्योंकि जब दीर्घ घटित का आपने प्रयोग किया है तो दीर्घ घटित ही अर्थ करेंगे, अर्थात अष्टा शब्द से उत्तर, ऐसा कहना पड़ेगा। अष्टा शब्दात् परयोः अनयोः औस स्यात् इत्यर्थ स्यात्। एवं च तथा सूत्रकरणात् अनयोः परतः आत्म निमीयते। इसलिए अष्टाघटित रूप बनाया है, सूत्र बनाया है। आकार घटित रूप सूत्र बनाने के कारण जस और सस के परे रहने पर भी हम आत्म की कल्पना करेंगे। आत्म अनुमीयते समझेगा नहीं? इसलिए आत्म हो जाएगा। अब जब आत्म तो पहले हो जाएगा जस सस में भी, तो क्या हो जाएगा? अष्टा अष्टा अस अर्थात जस और सस, और जस सस के स्थान पर औस हो जाएगा। जस सस के स्थान पर क्या हो जाएगा? औस हो जाएगा। संपूर्ण जस सस के स्थान पर औस होगा, संपूर्ण, क्योंकि सिद्ध है, अनेकाल सिद्ध सर्वस्व है, इसलिए सिद्धत्वात् सर्वादेश, अथवा अनेकाल्त्वात् सर्वादेश। दोनों बात इसमें इसलिए कही जाती, अनेकाल मान के इसलिए कहा तब उसमें सकार में उपदेशकाल्त्वात् सर्वादेश, और नागेश प्रवृत्ति लोग क्या कहते हैं? सिद्धत्वात् सर्वादेश है, वो उसकी व्याख्या दूसरी करते हैं। ये जब उच्च ग्रंथ आप पढ़ेंगे थोड़े से तब समझ में आ जाएंगी बातें। तो आपने क्या कहना है अभी? अनेकाल्त्वात् सर्वादेश, तो संपूर्ण जस और सस के स्थान पर औस हो गया। अष्टा औ, और वृद्धि कर देनी है, फिर तो बन जाएगा अष्टौ 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 अष्टाभि अष्टा अष्टाभ्य अष्टाभ्य अष्टानाम अष्टासु, सब में हो गया। और अष्टानाम में क्या कर देना है? पहले नोट कर लेना है, और नोट के बाद नो दीर्घ हो ही जाएगा, इससे आकार हो ही जाएगा, आकार के पहले से। फिर भी बात समझेगा नहीं? आप समझ लीजिए, अष्टन शब्द से आम विभक्ति, अष्टन आम, नड़ागम कर दीजिए, अष्ट न आम, ना को पहले आकार आदेश भी कर लेना है, नाम विभक्ति जब हो जाएगी, क्योंकि नोट का आगम होते ही अष्टन आम नोट कर दिया, अष्टन नाम, अब हलादी विभक्ति हो गई, हलादी विभक्ति परिमान करके आत्मादेश कर दीजिए, बन जाएगा अष्टानाम। बात समझेगी नहीं? अष्टानाम बन गया। अब 4 नंबर टिप्पणी पे क्या लिखा है देखिए, वहां लिख रहे हैं अष्टन शब्दात परयोः जस्ससोः जकार शकारयोः इत संज्ञा लोपयोः है तयोः अजादित्वात् यद्यपि अष्टन आ विभक्तो इत्यात्तो न प्राप्नोति।
आजादी होने के कारण आत्म प्राप्त नहीं है, तथापि अष्टाभ्य इति कृत आकारानुकरणेन ज्ञापनात् आत्वे, क्योंकि आकार घटित सूत्र का प्रयोग किया है इसलिए उससे ज्ञापन कर देंगे। अष्टाभ्य औषधि सित्वात् सर्वस्य स्थाने औषादेशे सकारस्य संज्ञालोपयो वृद्धौ अष्टौ पदम साधु जातम। इस प्रकार अष्टौ इस शब्द की सिद्धि हो जाएगी। जो भी हमने बताया वो इन्होंने यहाँ लिख दिया। अष्टानाम अष्टासु, ये तो हो गए जब आत्म हो गया। आत्मा भावे, जब आत्म नहीं होगा तो अष्टन शब्द से जस विभक्ति, सस विभक्ति, अष्टन जस और नान के श्रांता सट से इसकी सट संज्ञा हो जाएगी, क्योंकि संख्यावाचक नान्त है। और सट संज्ञा होने पर सट लुक से जस सस का लुक हो जाएगा, तो क्या बनेगा? अष्ट अष्ट दोनों में, जस में भी अष्ट, सस में भी अष्ट। फिर लिख दिया आगे पंचवत, पंच के जैसे पंच भी तो अष्ट भी, अष्ट भी, अष्टभ्य अष्टभ्य, अष्टानाम और अष्टसु। समझेगा नहीं? इस प्रकार पंचम शब्द के समान अष्टम शब्द के भी रूप चल जाएंगे जब आत्म नहीं होगा तो। अब देखिए विशेष सूत्र है आगे जो आ रहा है, इसको भी देखें आप। ऋत्विक दध्रिक सृग दिगुष्णिक वंच युजकृंचांच, इसमें जितने शब्द लिखे हैं ये सभी निपातित हैं। अब किसमें क्या क्या चीज निपातित करनी है इसको समझना है। ये शब्द बने हुए हैं, तैयार है, आपके सामने तैयार करके परोसे जा रहे हैं। रोटी सब्जी बना के दी जा रही है आपको। अब रोटी सब्जी कैसे कटी थी अनुमान करना है, आटा कैसे लगाया था, सब्जी कौन सी कैसे काटी थी, ये आपको लगाना है। इन्होंने तो केवल सीधा सूत्र पढ़ दिया ऋत्विक। अब ऋत्विक बनाना आपको जैसे बन जाए वही उसमें कल्पना करनी है। बात समझे कि नहीं? दध्रिक जैसे बन जाए वैसी कल्पना करनी है, सृग जैसे बन जाए वैसी कल्पना करनी है। दिक उष्णिक अंशु, अंशु धातु है इसमें जो है, बात समझेगा नहीं? और इनसे भी क्या क्या रूप बनने हैं, अंशु युजी, इनसे जो है क्रंच, इनसे क्या क्या रूप बनने हैं। तो इनको धीरे धीरे इन्हीं का प्रकरण अब आ गया है, इन्हीं को समझा रहे हैं। एभ्य माने सूत्र पठितेभ्य, एभ्य का तात्पर्य क्या हो गया? सूत्र पठितेभ्य किम से क्विन, क्विन प्रत्यय होता है। क्विन प्रत्यय से कु से इसमें क्विन की निवृत्ति आती है, समझे कि नहीं? तो बन गया एभ्य क्विन। और कहां कहां थोड़ा अंतर है, तो अंचु धातु से क्विन प्रत्यय कहां होगा, तो कहा अंचे सुपी उपपदे। अंचु धातु से क्विन प्रत्यय कहां होगा? जब कोई सुबंत उपपद में रहेगा। सुबंत उपपद रहने पर ही अंचु धातु से क्विन होगा। केवल सीधी जब अंचु धातु रहेगी तो उससे क्विन प्रत्यय नहीं आएगा। जैसे प्रांग, प्रांचौ, प्रांच इत्यादि रूप आगे आएंगे, उसमें प्र सुप उपपद रहता है, तब अंचु धातु से क्विन होता है। केवल अंचु धातु से क्विन नहीं होगा। बात समझे कि नहीं? इसलिए कहा अंचे सुपी उपपदे क्विन भवती। और युज कुरुंचो हो केवल यो, युज धातु और कुरुंच धातु से बिना सुप के उपपद रहने पर ही हो जाता है केवल यो। केवल यो माने केवल युज धातु रहेगी, केवल कुरुंच धातु रहेगी, तब भी उनसे क्विन हो जाएगा। सुबंत उपपद रहने की आवश्यकता नहीं उसमें, इसलिए कह दिया युज कुरुंचो केवल यो। और साथ साथ कुरुंचे नलोपा भावश्च निपात्यते। और कुरुंच धातु में ये भी समझ लीजिए, बिना सुबंत उपपद रहने पर कुरुंच धातु से क्या होगा? क्विन प्रत्यय होगा और नकार का लोप भी नहीं होगा। नलोपा भाव, ये सारे काम निपातित हैं। निपात्यन्ते, निपातन शब्द का अर्थ क्या होता है? बिना किसी सूत्र के लगे, बिना किसी सूत्र के लगे जो सिद्ध हो जाए। लक्षणम विनैव निपतति आगच्छति इति निपातनम, जो बिना लक्षण के, लक्षण माने सूत्र, व्याकरण में लक्षण शब्द का अर्थ है सूत्र। क्योंकि अभी तक हमने देखा कि कोई भी कार्य हो रहा है वो किसी ना किसी सूत्र से हो रहा है। एक के स्थान पर यण हो रहा है, कोई यण की सूत्र है। द्वित्व करना है, अनचिचा सूत्र है? ऐसे आत्व करने वाले सूत्र अष्टना वक्त औस करने वाला सूत्र अष्टाभ्य औस है। तो सभी कार्य किसी न किसी सूत्र से विधान किए जा रहे हैं। लेकिन कुछ कार्य हैं जो किसी सूत्र से नहीं किए जा रहे, सीधे। जैसे
यहाँ पर लिखा ही है ऋत्विक, अब ऋत्विक लिखा है, इसमें किससे क्या हुआ कोई कोई लेना देना नहीं, कौन सा सूत्र लगा, अब ऋत्विक है, इसमें जो जो हो वैसे निपातित कर देना। तो अन्य सूत्र की सहायता को न देखते हुए भी, बिना किसी दूसरी सूत्र की सहायता के, बिना किसी दूसरे सूत्र के लगे जो साधु हो जाए, जो बन जाए, उसी का नाम क्या है, निपातन। लक्षणम विनैव निपतति। आई बात समझ में? अब देखिए 5 नंबर टिप्पणी देखिए क्या लिखा है, उष्णगंतम प्रथमांतम। उष्णगंतम, उष्णगांत ये प्रथमांत शब्द है। ऋत्विक दद्रिग सृग दिग उष्णिग ये प्रथमांत है, क्योंकि ये बने हुए शब्द है, शुद्ध सिद्ध है। और आगे जो लिखा अंचु युज कुंचाम ये षष्ठ्यंत है, आगे इसलिए आगे लिखा उष्णगंतम प्रथमांतम पदम अंचु युज कुंचामिति पंचम अर्थे षष्ठी। और क्या चाहिए जी, जैसे कुछ नहीं। वो प्रशांत भैया भी आ गए, जय श्री कृष्ण प्रशांत भैया। आप तो वीडियो कभी ऑन ही नहीं करते, म्यूटेड है आपका माइक। गुरु जी शायद अभी। ठीक है कोई बात नहीं प्रशांत भैया जी, आपसे तो लगता है बात नहीं हो पाएगी।
ये बीच में व्यवधान आ गया था। इंटरनेट, आवाज आ रही है? ठीक। तो कह रहे थे 5 नंबर टिप्पणी में, उष्णगंतम प्रथमांतम पदम। उष्णगंत ये शब्द जो है प्रथमांत अर्थात ऋत्विक दध्रिग सृग दिग उष्णिग, ये प्रथमांत पद है। और अंच युज कुरुंचाम ये षष्ठ्यंत है, लेकिन ये षष्ठी पंचम्य अर्थ में है, अर्थात इनसे परे। बात समझ में आई? और च अव्यय पद है, उसी को लिखा उष्णगंतम प्रथमांतम पदम अंच युज कुरुंचामिति पंचम्यर्थे षष्ठी, पंचम्यर्थ में षष्ठी विभक्ति है। और क्या है? तथा च ऋत्विगादयः उष्णगंताः शब्दाः क्विन्नन्ताः निपात्यन्ते। उष्णगंत जो शब्द हैं ऋत्विग दध्रिग सृग दिग उष्णिग, ये क्विन प्रत्यांत निपातित किए जाते हैं, क्विन्नन्ताः निपात्यन्ते। और अंच प्रभृतिभ्यः, अंच प्रभृति जो धातुएं हैं शब्द हैं, उनसे क्या होता है? इनसे क्विन प्रत्यय होता है। बात समझेगा नहीं? ये तो क्विन्नंत निपातित हैं, ऋत्विक दध्रिग सृग दिग उष्णिग। और इन जो 3 आगे गिनाई है धातु अंचु युजी और ये कृंच जो है, इनसे क्विन प्रत्यय होता है। और वहां पर फिर आगे और भी कार्य होते होंगे, इसलिए उनके विषय में और अलग लिखा, अंचे सुपदे कुन युज कृंचयो केवलयो क्विन और कुंचे नलोपा भावश्च, ये भी निपातित किया जाता है। समझे कि नहीं? अब हमको प्रथम शब्द ऋत्विक देखना है, तो ऋत्विक में बना कैसे? पहले तो हम पहले 6 नंबर टिप्पणी देख लें, फिर जो है सूत्रार्थ आगे पढ़ेंगे। देखिए वहां पर कैसे कैसे किया है। ऋतु उपपदे, ऋतु शब्दे उपपदे यज धातु हो ऋत्विक धत्रिक इत्यादि ना क्विन। ऋतु उपपद रहने पर यज धातु से क्या किया है? क्विन प्रत्यय किया। और ककारस्य लशक्वतद्धितेति सूत्रेण नकारस्य हलन्त्यम इत्यनेन संज्ञायाम तयोर लोपे इकारस्य उच्चारणार्थकत्वे यजे संप्रसारणे यणि, यज को संप्रसारण हो गया तो क्या बन गया? इज। क्या बन गया? इज। और उधर ऋतु है उसको यण कर देना, तो यजे संप्रसारणे उकार से यणे, तो बन गया ऋत, ऋत्व। समझेगा नहीं? क्योंकि ऋतु यज था, ऋत्विज क्योंकि यज धातु थी, यज में य को ई हो गया संप्रसारण, और उस ई के परे रहने पर ऊ को क्या हो गया? यण हो गया, तो बन गया ऋत्विज। ये बन गया प्रातिपदिक। बात समझ में आ गई? ऋतु उपपद रहने पर यज धातु से क्विन प्रत्यय, क्विन में ककार और नकार की संज्ञा, और भी सबका सर्वकारी लोप होना है, लेकिन वो सूत्र आगे आने वाले इसलिए नहीं कह रहे हैं उनको, पेड़ प्रत्यय इत्यादि। और इधर क्या करना है? यजे संप्रसारण, यज धातु को संप्रसारण कर लीजिए, तो यक हो गया ई, बन गया ऋतु इज, और ऊ को यण कर दीजिए ऋत्विज। क्विन्नंत होने से प्रातिपदिक संज्ञा हो गई, सुविभक्ति आ जाएगी। समझेगा नहीं? अब क्विन में जो और बचे हैं ककार की और नकार की तो संज्ञा बता दी, इकार उच्चारणार्थक था। वह का लोप किससे होता है? तो वेर प्रत्यय से भी आएगा। उससे पहले कुछ सूत्र हैं उनको बता रहे हैं। क्या सूत्र है? पहला सूत्र है कृदतिंग, कृद, कृदतिंग, कृत अतिंग, कृत अतिंग। बात समझे कि नहीं? इससे पहले 2 चीज समझिए आप, कि धातु से 2 प्रकार के प्रत्यय आते हैं, एक कृत प्रत्यय आते हैं और एक तिंग प्रत्यय आते हैं। धातु से 2 प्रकार के प्रत्यय आते हैं, कृत प्रत्यय आते हैं और तिंग प्रत्यय आते हैं। अब कृत संज्ञा किन की होती है और तिंग संज्ञा किन की होती है? तो तिंग नाम का तो प्रत्याहार है, जो तिप्तर्षि सूत्र में आपने पढ़ाई है, वो पढ़ेंगे आगे, सुना तो होगा कभी। अब कृत संज्ञा होती है, तो कृत संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है? यही है, कृदतिंग। प्राय लोग पूछते हैं कृत संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है, तो आप यदि लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़े हैं तो आप सीधे ढूंढते हैं कहाँ है, कृदंत प्रकरण में होगा, तो वहां तो है नहीं, वहां तो कर्तरी कृत, कर्तरी कृत। और उसी को लोग बोलते हैं कि कृत संज्ञा करने वाला सूत्र हो गया कर्तरी कृत, जबकि वो कृत संज्ञा नहीं करता है। वो तो कहता है कर्ता अर्थ में कृत संज्ञा प्रत्यय होते हैं, कर्तर्यर्थे कृत प्रत्यय बनती। वो तो विधि
विधि कर रहा है, वो कृत संज्ञा नहीं कर रहा है। तो कृत संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है? यही है कृततिंग। समझ में आई? इसलिए स्मरण रखना है, कृत संज्ञा करने वाला सूत्र कृततिंग। अब हमने आपको बताया कि धातु से दो प्रकार के प्रत्यय आते हैं, कृत प्रत्यय आते हैं और तिंग प्रत्यय आते हैं। अब कृत किसे कहेंगे? तो कहा कि धातु से आने वाले जो प्रत्यय तिंग भिन्न प्रत्यय, ऐसे प्रत्यय जो तिंग से भिन्न हो और धातु से आते हो, धातु से भेद होते हो अर्थात धातु को उद्देश्य करके आते हो और तिंग से भिन्न होने चाहिए। इस प्रकार के जो प्रत्यय होंगे उनकी कृत संज्ञा होती है, उसी को कह रहे हैं अत्र धात्वाधिकारे। अत्र धात्वाधिकारे का तात्पर्य यहाँ क्यों लिख रहे हैं? तो देखिए, धात्वाधिकार का तात्पर्य है कि जब आप सूत्र पढ़ेंगे, अष्टाध्यायी देखेंगे, तो धातु धातु कई जगह मिलेगा आपको। एक सूत्र है धातु, तृतीय अध्याय का सूत्र है वो। एक धातु रेखाचो हलादे क्रिया संविध्यारे यम, ये है। एक धातु कर्मणा समान कर्तृकादिच्छायाम, ये सूत्र है। कई जगह धातु है, लेकिन ये जो धातु है यहाँ पे, ये तृतीय अध्याय का जो स्वतंत्र सूत्र है धातु इत्यादि क्रियते, बात समझे कि नहीं? उसी सूत्र को समझना है। उस धातु सूत्र के अधिकार में आने वाले अत्र धात्वाधिकारे, तृतीय अध्याय का जो सूत्र है धातु, उसके अधिकार में आने वाले जो तिंग भिन्न प्रत्यय हैं, तिंग भिन्न प्रत्यय हैं, उनकी सबकी कृत संज्ञा होती है। बात समझ में आ गई? तृतीय अध्यायस्थ जो सूत्र है धातु, उस धातु के अधिकार में आने वाले जो तिंग भिन्न प्रत्यय हैं, उसके अधिकार में, इसका मतलब तिंग प्रत्यय भी आते हैं। इसलिए सिद्धांत कौमुदी के तृतीय खंड का जब आप मंगलाचरण देखते हैं, है प्रत्ययात कथ्यन्ते तृतीय अध्याय गोचरा, उसमें जो मंगलाचरण है प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीय अध्याय गोचरा, वहां पे लिखा है तृतीय अध्याय में जो देखे गए प्रत्यय हैं उनको उस खंड में प्रतिपादित किया गया है। इसका मतलब तिंग प्रत्यय तृतीय अध्याय में आते हैं, तभी तो कह रहे हैं तिंग भिन्न प्रत्यय। यदि वो तृतीय अध्याय में आते ही नहीं तो निषेध क्यों करते? इसलिए निषेध इसलिए किया जा रहा है क्योंकि वे प्रत्यय तृतीय अध्याय में हैं। इसलिए तिंग भिन्न प्रत्यय जो है उनकी क्या होती है? कृत संज्ञा होती है। और कृत संज्ञा का फल क्या है? कृत संज्ञा हो जाएगी तो कृदंत हो जाएगा, कृदंतत्वात् प्रातिपदिक हो जाएगा। तो जब ऋतु उपपद रहने पर यज धातु से क्विन प्रत्यय करेंगे, और ये क्विन प्रत्यय क्या है? तृतीय अध्याय में है। इसमें है तृतीय अध्याय में। देखिए, ऋत्विक दद्रिक सूत्र कौन से अध्याय का है? तीसरे अध्याय के द्वितीय पाद का 59वां सूत्र है। तो तृतीय अध्याय में है क्या नहीं? इसलिए तृतीय अध्याय हो गया है। और तृतीय अध्याय होने के कारण इसकी कृत संज्ञा हो गई, और कृत संज्ञा होने से कृदंतत्वात् प्रातिपदिक हो गया। ये क्या हो गया? प्रातिपदिक हो गया। और प्रातिपदिक से विभक्ति आती है, यही इसका फल है कृत संज्ञा करने का। फिर आगे सूत्र है वेर प्रकृत्य, वे अप्रकृत्य, अप्रकृत जो वह है, अप्रकृत का मतलब समझते हैं? अप्रकृत संज्ञा किसकी होती है? अप्रकृत एकाल प्रत्यय, एक ही अल जिस प्रत्यय में रचता है उसकी अप्रकृत संज्ञा होती है। तो क्विन में ककार की संज्ञा हो गई, नकार की संज्ञा हो गई, और इकार उच्चारणार्थक है इसलिए वो भी चला गया। तो बचा क्या? वो क्या है? अप्रकृत है, एक ही है इसलिए अप्रकृत है। और अप्रकृत होने के कारण अप्रकृत वकार है, इसलिए वीर प्रकृत से इसका भी लोप हो गया, अप्रकृत से वस्य लोप। तो इसलिए इसको बोलते हैं क्विन का सर्वापहारी लोप हो गया। क्विन का क्या हो गया? सर्वापहारी लोप। छोटे में बोल देते हैं उसके जितने अवयव थे वे सभी अवयव चले गए, लोप हो गया। ठीक। अब कौन कौन किससे गया? तो ककार की रसक प्रत्यय से, नकार की हलंत्यम से, वकार की वेर प्रत्यय से, और इकार उच्चारणार्थक था तो वो भी चला गया। उच्चारणार्थक जो वर्ण होते हैं उनकी इत संज्ञा नहीं की जाती है। क्यों? उनका प्रयोजन तो केवल उच्चारण करना ही है। जब ककार और नकार ही चले गए तो उच्चारण किसका कराएगा? जिनके उच्चारण के लिए वो आया था वो ही चले गए। तो जिसके भरोसे उसकी नाव टिकी थी वो भरोसे ही चला गया, तो नाव कहाँ जाएगी? तो नाव भी बह जाएगी। इसलिए सर्वापारी लोग। तो क्या बन गया? अब ऋत्विज प्रातिपदिक बन गया ना। अब से सुविभक्ति लाइए, ऋत्विज सु,
बात समझे कि नहीं? ऋत्विज सु। अब देखिए आगे सूत्र है, क्विन प्रत्ययस्य कुहु, क्विन प्रत्ययस्य कुहु, क्विन प्रत्ययो यस्मात् तस्य कवर्गन्तादेशः, कहाँ? पदान्ते, पदांत में। तो यहाँ पर ऋत्विज सु में पहले अलंग्यादि लोप कर लीजिए, अलंग्यादि लोप करने के बाद में ऋत्विज बन गया, पद संज्ञा हो गई। अब लगा दीजिए कुन प्रत्यय कुहु, कुन प्रत्यय कुहु, इसकी प्राप्ति होगी। अब पदांत तो है ही है, इससे क्विन प्रत्यय किया है। अब क्विन प्रत्यय में देखिए क्या समास है, उसी की व्याख्या कर रहे हैं। क्विन प्रत्ययो यस्मात्, क्विन प्रत्यय होता है जिससे। तो हमने आपको पहले कई बार बता चुके हैं, बहुब्री दो प्रकार का होता है, एक तदगुण संविज्ञान बहुब्री होता है, एक अतदगुण संविज्ञान बहुब्री होता है। तदगुण और अतदगुण में अंतर क्या है? जब समास घटक जो अवयव हैं वे अन्य पदार्थ में विशेषण होते हैं, अन्य पदार्थ में विशेषण का मतलब है अन्य पदार्थ का जब बोध होगा तो विशेषण से विशिष्ट का बोध होगा, तब उस समास को हम तदगुण संविज्ञान कहते हैं। तस्य माने अन्य पदार्थस्य, गुणः माने विशेषणानि, विशेषण माने जिनमें समास हो रहा है, जिन दो सुबंतों में समास हो रहा है वे संविज्ञायन्ते अर्थात अन्वीयन्ते बोध्यन्ते अन्य पदार्थे तत्र तदगुण संविज्ञान बहुब्री। जैसे दृष्टांत देखिए, आपने बोला पीतांबर, क्या शब्द बोला? पीतांबर। अब पीतांबर में समास क्या करते हो आप? पीतम अंबरम यस्य, यही बोलते हो। पीला वस्त्र है जिसका, तो पीला वस्त्र है जिसका, जिससे अन्य पदार्थ कौन है? हरि, विष्णु। वो विष्णु कैसा है? पीले कपड़े वाला ही होगा वो। यदि उसने हरे कपड़े पहन रखे तो फिर वो पीतांबर नहीं है। समझे क्या नहीं? तो या फिर उसमें हमको अतदगुण संविज्ञान बहुब्री करना पड़ेगा, अर्थात उसमें पीला भी दिखे और अंबर भी दिखे, तब तो वो समास कैसा होगा? तदगुण संविज्ञान बहुब्री। यदि आपने पीतांबर शब्द का प्रयोग किया, उसने कपड़े पहन रखे हैं हरे गुलाबी, तो पीतांबर बहुब्री समास तो हुआ, लेकिन वो तदगुण संविज्ञान नहीं हुआ, वो अतदगुण संविज्ञान हुआ। अर्थात जो वर्ती पदार्थ हैं, समास घटक जो पदार्थ हैं, उनका बोध अन्य पदार्थ में नहीं हो रहा है। बात समझ में आई? दूसरा उदाहरण देखिए, लंब कर्णौ आपने प्रयोग किया और वाक्य कर दिया लंब कर्णौ, लंब कर्णम आने, लंब कर्णम आने। लंब कर्ण माने लंबौ कर्णौ यस्य तम पुरुषम आने, लंबे हैं कान जिसके, उसको ले आओ। तो लंबे हैं कान जिसके, किसे आप किसका बोध करते हैं? जिसके बड़े बड़े कान होते हैं उसी व्यक्ति को पकड़ के लेके आते हो। तो वो जो समास हुआ वो कैसा हुआ? तदगुण संविज्ञान बहुब्री। कैसा हुआ वो? तदगुण संविज्ञान बहुब्री। समझे कि नहीं? और आपने प्रयोग किया दृष्ट सागरम आने, दृष्ट सागर माने दृष्ट सागरो ये न, जिसने समुद्र देखा है उस व्यक्ति को ले आइए। तो वहां पे किस व्यक्ति का आनयन करते हैं आप? केवल व्यक्ति को लेके आते हैं, दर्शन क्रिया को नहीं लेके आती, सागर को उठा के नहीं लेके आती कि सागर को भी उठा के ले आए, उसकी दर्शन क्रिया को भी उठा के ले आए, ऐसा नहीं करते। वहां केवल व्यक्ति का आनयन होता है। तो वहां पर भी बहुब्री समास है, लेकिन वो बहुब्री कैसा है? अतदगुण संविज्ञान बहुब्री है। कैसा है वो? अतदगुण, अर्थात उसमें जो घटक पदार्थ हैं, समास के वर्ती पदार्थ हैं, उनका बोध नहीं होता है, वो उसके साथ में अन्वित नहीं होते हैं। बोध केवल होता है कि हाँ इसने सागर देखा है, लेकिन सागर सहित उसका आनंद नहीं होता है। जैसे लंबकर्ण माने कहते हो तो लंबे कान वाला ही व्यक्ति आता है, पीतांबर माने कहते हो पीले वस्त्र वाले को ही लाते हो। तो वैसे ही जब समास घटक अवयव यदि बोध होते हैं तो उसको क्या कहते हैं हम? तदगुण संविज्ञान बोध। और जहां बोध नहीं होता है उसको अतदगुण संविज्ञान बोध। अब यहाँ पे भी समझना है, क्विन प्रत्ययो यस्मात्, क्विन प्रत्ययो यस्मात्, तो यहाँ पर क्या क्या समास है? यहाँ पर अतदगुण संविज्ञान बहुब्री समझिए। अब क्विन प्रत्यय यस्मात् में ऐसा समास करेंगे तो क्विन प्रत्यय का रहना अनिवार्य नहीं है। क्विन प्रत्यय का भले ही लोप हो गया हो, लेकिन क्विन प्रत्यय उससे हुआ था, इसलिए वो क्विन प्रत्यय की प्रकृति से तात्पर्य है, क्विन प्रत्यय की प्रकृति से तात्पर्य, इसलिए यहाँ पर भी अतदगुण संविज्ञान बहुब्री। नहीं यदि कहते तदगुण संविज्ञान तो क्विन प्रत्यय का रहना आवश्यक होता, क्विन प्रत्यय चाहिए,
तभी, इसलिए उसकी वृत्ति में लिख रहे हैं क्विन प्रत्यय यस्मात् तस्य, जिससे क्विन प्रत्यय हुआ था, ऐसी जो प्रकृति, ऐसा जो शब्द, उसको कवर्गंत आदेश होता है। क्या होता है उसको? कवर्गांत आदेश होता है पदांत में। बात समझ में आ गई? अब ये सूत्र भी प्राप्त है और चौहकू सूत्र भी प्राप्त है। आगे सूत्र आने वाला है चौहकू, आप देख ही लीजिए, एक सूत्र छोड़ के है। वो कहता है चवर्गस्य और कवर्गस्य झल प्रांते, चवर्ग को कवर्ग आदेश होता है झल पर हो अथवा पदांत में। बात समझ गई? अब इन दोनों में से कौन हो? तो देखिए क्विन प्रत्यय को 8 2 62 का है और चौकू 8 2 30 का है। तो पूर्व त्रिपादी कौन है? चौकू। चौकू की दृष्टि में पर त्रिपादी असिद्ध, इसलिए लिखा असिद्धत्वात्, अर्थात क्विन प्रत्यय को इति सूत्रस्य असिद्धत्वात्, कम प्रति असिद्धत्वात्, चौकू इति सूत्रम प्रति असिद्धत्वात्, इसलिए चौकू इति कुत्वम, इसलिए चौकू सूत्र के द्वारा क्या हो जाएगा? क्वित्व हो जाएगा। तो ज के स्थान पर क्या हो जाएगा? ग। तो ऋत्विक ग, उसको फिर वापसाने चर तो कर दीजिए, ऋत्विक ऋत्विक, दो रूप बन गए। बात समझे नहीं? वही 6 नंबर टिप्पणी हमने पहले पढ़ दी थी, ऋत्विक ऋत्विक ऋत्विजौ ऋत्विजः, ऋत्विजम ऋत्विजौ ऋत्विजः, ऋत्विजा ऋत्विभ्याम, वहां भी पद संज्ञा हो जाएगी, तो वहां पर भी चौकू से कुत्त हो जाएगा, ऋत्विभ्याम ऋत्विग्भी ऋत्विजे इत्यादि। बात समझे नहीं? ऋत्विक्षु है ना, ऋत्विक्षु, वहां पे क हो जाएगा, क सा संयोग क्ष हो जाएगा, ऋत्विक्षु बन जाएगा। अब 6 नंबर टिप्पणी जो हमने आधी छोड़ दी थी उसको पूरा देख लीजिए। यजे संप्रसारणे, यहां से यजे संप्रसारणे यणि कृतिंग इति प्रत्ययस्य कृत संज्ञायां वेर प्रत्ययस्य वस्य लोपे कृदन्तत्वात् प्रातिपदिकत्वे सौ तस्य हल्ग्याभ्य इति लोपे क्विन प्रत्ययस्य कुत्वस्य असिद्धत्वात् चौकु इति कुत्वेन गकारे वावसाने इति चर्त विकल्पे ऋत्विग ऋत्विग इति रूपद्वयं सिद्धम्। इसका अर्थ क्या है? तो कहा अस्य याजकः इत्यर्थः, यजमान अथवा यजमान दोनों होते हैं, जो करने वाला होता है उसको भी यजमान कहते हैं, कराने वाला उसको भी यजमान कहते हैं। अब किस रूप से कहते हैं, ये व्याख्या है वस्तु। बात समझे कि नहीं? क्यों? ब्राह्मण ही यजन करता होता है और याजन करता भी होता है, तो करवाने वाला भी वही होता है, करने वाला भी वही होता है, उसके दोनों धर्म है, इसलिए वो याजक भी है और यजमान भी है। तो यहाँ पर ऋतु से तात्पर्य तो करवाने वाले से, याजक। बात समझे कि नहीं? हाँ, ये बन गया। अब इसके बाद देखिए, हे ऋत्विक हे ऋत्विक, ये बन जाएंगे उधर, हे ऋत्विज इत्यादि। अब आगे सूत्र है युजे असमासे, युजे पीछे दिया था, युजे युज कृंचो केवलयो पिन प्रत्यय निपात्यते, युज धातु से स्वतंत्र से, उसमें कोई सुबंत उपपद रहते नहीं होगा, उससे क्या होता है? क्विन होता है, और क्विन का सर्वापारी लोप हो गया, कृदंत तत्पात प्रातिपदिक हो गया, सु विभक्ति आ गई, तो क्या बन गया? युज सु। अब विभक्ति, ये सूत्र देखिए, युजेर समासे, युजे सर्वनाम स्थाने परे नुम स्यात् असमासे, युज से उत्तर यदि सर्वनाम स्थान हो तो क्या होता है? नुम का आगम होता है युज को असमासे, यदि समास न हो तो, अर्थात केवल युज शब्द से। यदि यहाँ पर सु हो जाता, सु पद लग जाता, तो यहाँ पर ये नुम आगम नहीं होगा, क्योंकि वो समास हो जाएगा, इसलिए कह दिया असमासे। फिर सुलोप, संयुगांत लोप, कुत्वेन नस्य इति युंग। बात समझे कि नहीं? बन गया। युज धातु, युज से क्विन प्रत्यय किया, सर्वापारी लोप किया, कृदंत तत्पात प्रातिपदिक सु विभक्ति आई, युजसु, सर्वनाम स्थान पर मान करके असमास ही है, इसलिए नुम आगम कर दिया, नुम मित है, अंत्यज के बाद में होगा, तो युनज, क्या हम गया? युनज सु, सु का हल्का लोप करिए, युनज, युन ज का संयुगांत लोप कर दीजिए, युन। और क्विन प्रत्यय से कु, क्विन प्रत्ययो यस्मात्, क्विन प्रत्यय होता है जिससे, उसको कवर्गांत आदेश हो गया। अब यहाँ चौकू नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ चवर्गांत है ही नहीं, चवर्ग होगा तभी तो, ये तो न है, इसलिए क्वित्वेन अर्थात क्विन प्रत्यय से कु इत्यनेन, ठीक, इसलिए क्विन प्रत्यय से कु से कुत्त हो गया, तो न के स्थान पर क्या हो गया? ङ बन गया युंग, युग माने योगी, युक्त युञ्जान भेदतः,
उसमें आया ना, युक्त युञ्जान भेदतः। अलौकिक प्रत्यक्ष जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, युक्त और युञ्जान, दो प्रकार के। जो अभी अभी लगा है, दो प्रकार के योगी होते हैं, एक युक्त योगी होता है, एक युञ्जान होता है। जो सिद्ध कर चुका है समाधि को वो युक्त है, और जो लगा पड़ा है अभी वो युञ्जान है, अग्रसर है, इस तरीके से। तो युञ्जौ, युञ्जौ में क्या हुआ, बस लिख दिया अनुस्वार परस वर्णौ। अनुस्वार, क्योंकि युज है, औ विभक्ति है, युज औ नुमागम कर दिया, युनज औ, नकार को क्या किया, अनुस्वार, नश्च पदांत से जली, अनुस्वार कर लीजिए, और अनुस्वार से यही परस वर्ण, परसवर्ण कर दीजिए। तो यहाँ युंजौ, दो 3 नंबर पर वही लिखा है। अत्र इष्टत्वेन नकारस्य यकारस्तु न, कोई कहे कि यो न ज में ना को सीधे इष्टुत्व हो जाए, चवर का योग है ज का, तो सीधे यहाँ हो जाए, तब कह रहे ना, अत्र इष्टत्वेन यकार नकारस्य यकारस्तु न, क्यों, अनुस्वारे कर्तव्ये इष्टुत्वस्य सिद्धत्वा, अनुस्वार की कर्तव्यता में इष्टुत्व सिद्ध है। अनुस्वार करने वाला सूत्र पूर्व त्रिपादी है और इष्टुत्व करने वाला सूत्र पर त्रिपादी है। पूर्व त्रिपादी की दृष्टि में पर त्रिपादी असिद्ध हो जाएगा, इसलिए पहले क्या होगा, अनुस्वार। जब अनुस्वार हो जाएगा तो परसवर्ण, इसलिए बन जाएगा युंजौ, युंजह, युंजम, युंजौ, युजः। आप सर्वनाम स्थान नहीं है, इसलिए युजः, युजा, युगभ्याम, युगभी, युजे, युजः, युगभ्याम, युगभ्य, युज, युजो, युजाम, युजी, युजो, युक्ष, हे युंग, हे युंजौ, हे युंजः। अब चोपू भी देख लीजिए, चवर्गस्य कवर्गस्य जल पदांते च, यहाँ पर सुपद रहने पर युज धातु से, बात समझेगा नहीं, सुपद रहने पर युज धातु से क्या कर दिया है, प्रत्यय कर दिया। अब यहां पर देखना, अब सुयुग में आपको पहले बात समझनी चाहिए यहाँ कि पीछे लिखा है कि युजि कृंचो केवलयो किन्न पात्यते, युजि कृंचो केवलयो किन्न पात्यते, और यहाँ पर सुबंत उपपद रहने पर यदि क्विन करेंगे तभी तो प्रातिपदिक बनेगा, समझेगा नहीं। तो आपके लिए गृह कार्य हम छोड़ रहे हैं, थोड़ी जिज्ञासा बनी रहनी चाहिए ना। आप देखिए कि यहाँ पर सु के उपपद रहने पर भी युज धातु से रूप कैसे बनाया, सुयुक्त सुयुक्त, समझेगा। नुमागम तो नहीं होगा क्योंकि उसमें लिखा है असमास है, समास यहाँ पे है इसलिए नुमागम नहीं हो रहा। और पीछे जो सूत्र था, ये ऋत्विक दद्रिक से क्विन प्रत्यय का निपातन कर रहे थे, उसमें लिखा है युज कृंचो केवलयो, केवल युज धातु से, केवल युज धातु से निपातन किया जाता है क्विन प्रत्यय, समझेगा नहीं। तो यहाँ पर क्विन प्रत्यय कैसे हुआ ये देखना है आपको, और ये प्राकृतिक कैसे बना, फिर उससे कैसे विभक्ति आएगी और फिर कैसे चोकू लगेगा, ये चीज आप देखिए। समय हो गया, ठीक है ना, इतनी सी जिज्ञासा छोटी सी है, इसी बहाने आप किताब पुस्तक देखोगे तो लाभ मिलेगा। ठीक है, आज का पाठ यहीं विराम करते हैं।